को भी और हमारे दर्शकों को भी बहुत-बहुत मुबारक और बहुत-बहुत लाभ हो। बी वेल्दी इज़ अ सिंपल थिंग आई कैन से। क्या लग रहा है सर बाजार में? आज खरीदना कल बेचना मुनाफा होगा। नॉर्मली मैंने देखा है कि मुहूर्त के दिन मार्केट ऊपर होता है आज से। तो आज जहाँ भी क्लोज होगा ले लेना चाहिए, कल नेक्स्ट डे बेच देना चाहिए, प्रॉफिट मिलेगा। धनतेरस मुहूर्त के दिन प्रॉफिट कर ले जाना चाहिए। बीटीएसटी का बेहतरीन मौका आज खरीदिए और धन शुभ मुहूर्त के जब ट्रेड होगा संडे को तो वहाँ पे आप बेच सकते हैं। रावत सर, इस वजह से लेवल्स के लिहाज से क्या इस समय सिग्निफिकेंस है? 350, 450, 550 कहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है? आज का जो रिसेंट लो हमने देखा निफ्टी में, फ्यूचर्स की बात करता हूँ, 19380 एक अहम लेवल। अगर किसी को ट्रेड लेना है तो अब भी ले सकते हैं, उसका नीचे स्टॉप लगाना पड़ेगा 19380। अगर अप मूव मिलता है तो पॉसिबल है कि एक अप मूव मिले, वो करीब ले जा सकता है 19475। तो एक ट्रेड बन सकता है ऑन द अपसाइड, लेकिन थोड़ा आज स्लगिश माहौल है, गैप डाउन खुला है, तो एक अप मूव ही मिलेगा, डाउन मूव नहीं मिलेगा। अगर डाउन मूव मिलता है तो रात को शाम को ले जाना चाहिए, नेक्स्ट डे प्रॉफिट मिलेगा। तो दो बातें हैं, अगर अप मूव मिलता है तो भी ले जाए, परसों नीचे अगर डाउन मूव मिलता है आज, तब वो 3 सवा 3 बजे लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से और अर्ली मॉर्निंग मुहूर्त के दिन जब गैप अप खुलता है उस समय दे देना चाहिए। लेकिन यस, और बैंक निफ्टी की बात करें तो आज जो अहम लेवल है फ्यूचर्स का 46700 का, जब तक हम उसके ऊपर है पॉसिबल है कि कप मिले। और जो कल का क्लोज था 43900, वहां तक जाने की संभावना है। तो यस, ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड, नॉट ऑन द शॉर्ट साइड। ओके, ये है लेवल्स। गवर सर, मुथूट फाइनेंस पे एक राय आपकी चाहिए मुझे। स्टॉक काफ़ी गिर गया नीचे, कहाँ जा गया? हाँ, देखा मैंने सुबह करीब 3-4% डाउन था। अब कितना है? यस, अराउंड 5% डाउन है। अब इतना गैप के बाद अब क्या करना है? यहाँ पर तो शॉर्ट नहीं बनता, लॉन्ग भी नहीं बनता, इसको छोड़ देना चाहिए। 1-2 दिन और छोड़ देना चाहिए, तब जाके एक सेटअप बनेगा लॉन्ग या शॉर्ट के लिए, लेकिन 2-3 दिन के बाद, आज नहीं। ओके, अब लेते हैं सवाल। हमारे साथ कानपुर के बगल के शहर उन्नाव से राहुल ने सवाल भेजा है। पराग मिल्क के 1800 शेयर ले रखे इन्होंने 95 रुपीज़ पे। सर, पराग मिल्क 95 में लिया इन्होंने, अब ट्रेड करा 224, बढ़िया है, स्टॉप लगाना चाहिए इनको 200 रुपए। 200 टूटा, घर ले जाइए पैसा, तब तक होल्ड कीजिए। यहाँ जो पैटर्न बना है ऑन हायर टाइम फ्रेम बेसिस पे, लगता है यहाँ पर कंसोलिडेशन है, उसको हम रनिंग करेक्शन कह सकते हैं। तो अपमूव मिलेगा 250 की नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट बनना चाहिए। इसमें जब भी कोई करेक्शन आती है वो एब्जॉर्ब हो रही है पराग मिल्स, तो यस, होल्ड। ओके, एक क्वेश्चन और प्रणव पंड्या का है। इन्होंने मदरसन सूमी में 100 रुपए के भाव पर इन्वेस्ट किया है, 3000 शेयर ले रखे हैं मदरसन सूमी। कोई बात नहीं, 88 पे दाम ट्रेड कर रहा है, 100 पे जो लिया है वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस है साइकोलॉजिकली, थोड़ा डिप मिलेगा। पॉसिबल है कि डिप करीब 82 भी ले आ सकता है, 82 83 में ले आ सकता है, घबराइएगा मत। फिर इसमें एक जब ट्रेंड चेंज होगा, फिर एक अप मूव मिलेगा, फिर वो 100 की तरफ कॉस्ट पे ले जाएगा आपको। ऐड मत कीजिए, लेकिन होल्ड जरूर कीजिएगा। लेकिन अप मूव मिलेगा, उसका एडवांटेज लेकर कॉस्ट के आसपास निकल जाएगा। लेकिन बढ़िया कंपनी है, लेकिन फिलहाल थोड़ा थका हुआ है कंसोलिडेशन पे। ओके, ये है। काबा जी, एक कमेंस इंडिया से बातचीत करते हैं। कंपनी के नतीजे आए थे और आमदनी जो है स्टैंड अलोन बेसिस पे करीब 2.5% की कमज़ोरी देखने को मिली है। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हुई है यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे कंपनी के CFO अजय पाटिल जी से। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मार्जिन काफ़ी इम्प्रूव है, हमारे ज़्यादा निकल के आए हैं, लेकिन रेवेन्यू के फ्रंट पे थोड़ी सी कमज़ोरी देखने को मिल रही है और मुनाफा भी जो है काफ़ी अच्छा राइज हुआ है। तो बिग पिक्चर ये बनती है कि रेवेन्यू कम है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, मार्जिन इम्प्रूव हो रहा है। क्या ये माना जाए कि थोड़ा सा आगे ग्रोथ के चैलेंजेस हैं सर? गुड मॉर्निंग नीरज जी, आपको और दर्शकों को भी और दिवाली की शुभकामनाएं। आपने कहा जिस तरह से रेवेन्यू ये क्वार्टर में आया है, इसमें दो वजह है। एक तो ये है कि क्वार्टर 1 जो था उसमें पावर जेन सेगमेंट के लिए एमिशन चेंजेस हुए थे, जिसके चलते एक प्री बाय हुआ था, जिसकी वजह से क्वार्टर 1 में हम लोग का ऑर्डर्स और रेवेन्यू अच्छा रहा। तो क्वार्टर 2 अपेक्षानुसार क्वार्टर 1 की तुलना में कम ही आना था, जो उस तरह से आया है। अगर आप पावर जेन सेगमेंट को छोड़ के बाकी 3 लाइन ऑफ बिजनेसेस को अगर आप देखते हो, जैसे इंडस्ट्रियल हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और एक्सपोर्ट्स हो गया, तो वहां पे इंडस्ट्रियल में वी हैव अ डबल डिजिट ग्रोथ रेट, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस बिजनेस में डबल डिजिट ग्रोथ आई है,
और एक्सपोर्ट्स में एक लो हॉर्स पावर सेगमेंट है जिसके ऊपर हमने कमेंट्री भी पहले भी दी थी कि हम थोड़ा उसमें डिमांड में थोड़ी गिरावट देख रहे हैं, खास करके एक्सपोर्ट जैसे यूरोप हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीका मिडिल ईस्ट रीजन से, तो वो भी उम्मीद के अनुसार आया है। लेकिन जो आपने बात कही ऑन मार्जिन एंड प्रॉफिट, ये क्वार्टर में जो पूरा सेल्स का जो मिक्स बन के आया वो अच्छे से आया, जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो वो काफी हद तक ऑलमोस्ट 400 बेसिस पॉइंट तक उसकी मार्जिन एक्सपेंशन हुई है। तो उस तरह से देखें तो ये क्वार्टर जो था वो पावर जेन सेगमेंट की वजह से टॉप लाइन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम आई है, कंपेयर टू लास्ट ईयर भी कम आई है, जो अपेक्षा अनुसार आई है। अजय सर, ये आपने कहा कि यूरोप में थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है, डिमांड स्लो होती हुई दिख रही है, और जो हम लोग को बहुत सारी बातचीतें वहाँ से निकल के आती हैं यूरोप से, यूएस से, उससे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे इकोनॉमिक इंडिकेटर और ज़्यादा डिटेरिएट हो रहे हैं। जो आपने महसूस किया, ये रुकेगा या आपको लगता है कि थोड़ा भी और ख़राब हो सकता है वहाँ पे? देखिए ऐसा, वहाँ के मैक्रो इकोनॉमिक हालात हम देखेंगे तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स काफी हद तक वहाँ पे उनकी जो सेंट्रल बैंक से उन्होंने बढ़ाए हैं। उद्देश्य यही था कि वहाँ का इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए, और जिसके चलते डिमांड पे थोड़ा असर होना अपेक्षित था, जो हो रहा है। और वही हम देख रहे हैं कि वहाँ पे एंड मार्केट में थोड़ी डिमांड कम हो रही है। ना ये एक क्वार्टर चलेगा, 2 क्वार्टर चलेगा, या और उससे भी ज्यादा चलेगा, ये देखना पड़ेगा। लेकिन आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में ये डिमांड सॉफ्टनेस जरूर बरकरार रहेगा। उसके आगे अगर आप उसको लॉन्ग टर्म व्यू से देखते हो तो लॉन्ग टर्म व्यू एटलीस्ट फ्रॉम आवर प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू वी डू बिलीव कि वहां पे एक स्टेबल आउटलुक बन के आएगा। अजय सर, क्या आप ये कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ में इम्प्रूव होगा? डोमेस्टिक में भी आपने बताया कि एक प्रोडक्ट और नॉर्म्स चेंज होने की वजह से हुआ, तो क्या मैं ये ज्यूम कर सकता हूँ या मेरी ये समझ ठीक है कि आगे जाते हुए अगर आप इसको करें कि ठीक हो जाएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा हिट लेके इसको ठीक किया जाएगा? ऐसे तो कह नहीं सकते, ग्रो करना है तो प्रॉफिटेबली ग्रो करना है। हाँ। और जिस तरह से हमने गाइडेंस दी है रेवेन्यू की ये साल के लिए, हमने कहा है कि डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दी है। आप 6 महीने के रिजल्ट्स देखोगे तो 6 महीने में रेवेन्यू 13% बढ़ा है, प्रॉफिट 40% से ज्यादा बढ़ा है, अर्निंग पर शेयर भी 40% से ज्यादा बढ़ा है 6 महीने के हिसाब। और आने वाले जो 6 महीने उसके लिए भी हमारी उम्मीद यही है कि जो डबल डिजिट रेवेन्यू गाइडेंस है उसको मेंटेन करे, और उसके साथ जो बराबर के आने वाली प्रॉफिटेबिलिटी है उसको भी बरकरार रखे। ओके सर, इन जनरल इंडस्ट्री सेक्टर में कैपेक्स की क्या स्थिति है? कंपनियां थोड़ा रिलक्टेंट अभी भी हैं क्या? एंड मार्केट्स अगर देखते हैं नीरज जी, हम तो हमारे दृष्टि से डेटा सेंटर हो गए, कमर्शियल रियल एस्टेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेंटल सेगमेंट है, हेल्थ केयर है, वहां पर डिमांड आउटलुक काफी हद तक स्टेबल नजर आ रहा है। डेटा सेंटर तो इज अ मल्टी ईयर ट्रेंड दैट वी सी कि वहां पे ग्रोथ आएगी। वो आएगी इसीलिए कि डिजिटाइजेशन का जो ट्रेंड है वो बढ़ते जाने वाला है, और उसको सपोर्ट करने के लिए डेटा सेंटर ग्रोथ तो होगी। प्लस डेटा प्राइवेसी रूल्स जो है उसके चलते भी डेटा इन कंट्री होना चाहिए, ये रेगुलेशंस आ रहे हैं। और बाकी जो फैक्टर्स है उसको तो मैक्रो सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप उसको जीडीपी के एस्टिमेट से देखते हो या फिस्कल पॉलिसी के एस्टिमेट से देखते हो, तो मैक्रोस तो स्टेबल नजर आ रहे हैं आने वाले 6 महीने में, और उसके बाद भी शायद, अगर आप जीडीपी ग्रोथ एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ते हो तो। करेक्ट। ओके अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए निवेशकों को कि आगे की ग्रोथ पाथ क्या है कमिंस इंडिया की। बहुत शुक्रिया, और आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। वापस लौटते हैं हम लोग मार्केट पे, कमिंस इंडिया। गाबा सर के पास चलते हैं। गाबा सर, कमिंस इंडिया कैसा लग रहा है? अभी आपने कमेंट्री भी सुनी, मैनेजमेंट कह रहा है कि डिमांड आउटलुक में कोई दिक्कत नहीं, स्टेबल है। क्या है कि कमेंट्री मुझे समझ में आती नहीं ऑनेस्टली, लेकिन चार्ट समझ में आता है? चार्ट समझ में आता है। कंपनी का जो चार्ट है ठीक ही है, लो लेवल में सपोर्ट है 1700 के आसपास। अब जो आज का जो डाउन मूव नजर आता है, ये पॉज मूव है इन एंड अप मूव में थोड़ा रुका है, दैट्स ऑल। हो सकता है और थोड़ा डिप मिले, लेकिन 1700 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। फिर एक अप मूव मिलेगा, फिर वो 19 तक 2000 तक चला जाएगा। ये टेक्निकल मुझे अच्छा लगता है। कमेंट्री तो आप बताएंगे जी। अच्छा, विशाल दिवाकर का सवाल लेते हैं सर। इन्होंने केनरा बैंक के शेयर ले रखे हैं 270 390 के भाव पर, क्या करना चाहिए इनको? होल्ड करनी चाहिए। केनरा बैंक में एक अपमूव मिल सकता है। हायर टाइम फ्रेम की चार्ट पे देखूं तो पीएसयू बैंक में जो तेजी है काफी हद तक अच्छी है, और हायर जोन देखेंगे जितना, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा।
हो सकता है कनाडा बैंक करीब रेजिस्टेंस है वो करीब आई थिंक 425 के वहां तक तो जा सकता है, तो होल्ड करना चाहिए बिल्कुल। ओके। अरविंद गोयल ने मुंबई से सवाल भेजा, इनके पास चोला फाइनेंस के 30 शेयर हैं 1145 के भाव वाले, इनको क्या करना चाहिए? चलो फाइनेंस उनको होल्ड करना चाहिए। 1100 थोड़ा डिप मिल सकता है बट नथिंग टू वरी, इसमें थोड़ा डिप आएगा तो करीब 398 तक ले आ सकता है, वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, सॉरी 398 नहीं 1000 तक ला सकता है, लेकिन वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि 1000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, तो इनको होल्ड ही करना चाहिए। ओके। मनीष सिंह जानना चाहते हैं बीएससी होल्ड या सेल? भाई 1504 मैं विदाउट चार्ट देख के बोलता हूँ, कल या परसों हमने देखा था चार्ट, मुझे चार्ट देखने में थोड़ा वक्त लगेगा, चार्ट बहुत ही बढ़िया है, होल्ड करना चाहिए। जब तक हिंदुस्तान का मार्केट ऊपर है, बीएससी ऊपर, डिप मिलेगी तो खरीद लीजिएगा, दिक्कत नहीं है। ओके। सरोज तिवारी के पास सवाल है, धनतेरस की बधाई, बहुत आपको बधाई बहुत सर। ओरिएंट पेपर 51 रुपए पे ले रखा है, 6 महीने का नजरिया चाहिए इनको। ओरिएंट पेपर बिल्कुल, ORIE ओरिएंट पेपर, यस आई थिंक 43 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, ठीक ही लगता है मुझे। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है लेकिन वो बायबल है, आपको मिलना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 40 के आसपास, 37-40 के आसपास है, तो मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए। आज का बार भी बढ़िया लगता है, यहाँ से आपको मिलेगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, साइडवेज जोन लगेगा, लेकिन यस होल्ड। ओके। नवनाथ पवार का सवाल है, IRFC 21 रुपये पे 21 रुपये प्राइस से धनतेरस को लिया था, पिछले को लिया होगा, क्या करें अभी नवनाथ? IRFC ये वही कंपनी जिसमें खाली 32 एम्प्लॉइज है। हाँ वही है सर। हाँ मुझे ध्यान है, आपने बोला था सिर्फ 32 एम्प्लॉई है, अच्छा है कंपनी, होल्ड करना चाहिए, डिप मिलेगी लेकिन होल्ड है। 32 एम्प्लॉय में कितना खर्चा है, कुछ आने वाला नहीं है। ये एक्चुअली बहुत दिलचस्प स्टोरी थी, हमारे रिसर्च एनालिस्ट यतिन जी लेके आए थे और उसके बाद से स्टॉक ने क्या तूफानी तेजी इसमें दिखाई। विसल ब्लोअर अनुराग जी लुधियाना से है। सर आपका सवाल गावा जी कई बार एड्रेस कर चुके हैं। जियो फाइनेंस में उन्होंने कहा कि मैंने लेके रखा है, मैं बेचूंगा नहीं, यही बात है ना गावा सर? इसको तो ऐसे ही रखना चाहिए। देखिए जियो फाइनेंस एक्चुअली मैंने लेकर बेच भी दिया, लेकिन अच्छा लगा, उसका रीजन ये बेचा इसलिए था, इसलिए नहीं कि खराब है, क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छा विकल्प मिला, उसमें पैसा डबल भी हो गया, तो इसीलिए मैंने बेचा और कुछ नहीं। लेकिन मुझे अब भी अच्छा, मुझे लो देखा हमने वो बढ़िया लगा, तो जियो फाइनेंस आप लेकर होल्ड कीजिए 5 साल के लिए। तो जब मैं पैसा निकालूंगा फिर लगाऊंगा जियो फाइनेंस, अब कब पैसा फ्री होगा मुझे पता नहीं, लेकिन जियो फाइनेंस मुझे पसंद है टेक्निकली। और एक लेवल है 225, यहाँ से जब अपमूव मिलेगा फिर एक कंफर्मेशन मिल जाएगा ऊपर जा रहा है। फिलहाल डाउनमूव में 204 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वो लगता नहीं मुझे टूटेगा। ओके, होल्ड की सलाह है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, वापस तुरंत आएंगे और चर्चा करेंगे। और इस शेयर पर हमारा डिस्क्लोजर भी देख लीजिए कि हमारी ग्रुप कंपनी है, इसलिए आप कोई भी राय किसी और से भी एक जरूर लीजिएगा। स्वागत एक बार फिर से। और आज सोशल मीडिया से हम लोग सवाल ले रहे हैं। अशोक चालना का सवाल है और ये मदरसन वायरिंग के बारे में जानते हैं। एक अभी मदरसन सुमी का था, अब ये मदरसन वायरिंग के बारे में जाने। मैं एक बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी लोग सवाल पूछे ना, अपने शहर का नाम जरूर लिखिए तो मुझे पता चले कि आप कहाँ से हैं। गावा सर, मदरसन वायरिंग इसका मुझे एक्चुअली बीएससी कोड लगेगा, मैं निकाल देता हूँ, कोशिश करता हूँ। मैं एक सेकंड बताता हूँ सर आपको। मदरसन वायरिंग, मदरसन सुमी वायरिंग का 543498। हाँ हाँ हाँ, 543498 यस MSUMI। यस। हाँ बोलिए, ये स्टार्ट मेरे ख्याल से बढ़िया है, थोड़ा डिप मिल सकता है लेकिन मेरे ख्याल से अपमूव मिलना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, अपमूव मिलेगा, कंफर्मेशन मिलेगा, जब वो 63 पार कर लेगा फिर एक फ्रेश अपमूव मिलेगा, वो करीब ले जाएगा 90 की तरफ। तो मेरे ख्याल से अब तक तो बढ़िया लगता है। 58 पर ट्रेड कर रहा है MSUMI, मदरसन वायर एंड केबल्स। मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड, रिसेंटली लिस्टिंग है लेकिन होल्ड। ओके सर, एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कह रहे हैं कि उनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टॉक से बना हुआ है और 2-3 साल वो 4 साल रखना चाहते हैं, लेकिन कई बार बीच में प्रॉफिट उनका नेगेटिव में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? नेगेटिव में चला जाता है मतलब ऊपर नहीं जाता है, आपके कॉस्ट होगी जगह पे, पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा, जरूरी नहीं कि ऊपर चला जाए। रिलायंस हमने 7 से 8 साल एक लगातार एक कंसोलिडेशन में चला, बढ़िया स्टॉक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक है। 8 साल के बाद जब वो ब्रेकआउट मिला तो मल्टीबैगर बन गया,
तो हो सकता है आपका कोई स्टॉक था, जैसे आईटीसी एक ज़माने में था, चलता नहीं था, लेकिन बढ़िया क्या था, उसके चला तो 500 चला गया फ्रॉम 135। तो ऐसे स्टॉक्स होंगे आपके पोर्टफोलियो में, बढ़िया स्टॉक्स हैं, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, आप होल्ड कीजिए ना, क्या घबराने की बात है, नुकसान तो नहीं होता, ये बड़ी बात हुआ है। जब तक नुकसान नहीं होता होल्ड कीजिए, नेगेटिव टेम्पोररी जाता है, जाने दीजिए। ओके, होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई चिंता की बात नहीं। गावा सर, आईओसी को देखिए, इसने एक बड़ी रैली दिखाई, 105-6 रुपए तक गया शायद, उसके बाद अब गिर के सीधे 98 पे इस समय ट्रेड कर रहा है। इसका एक हफ्ते का चार्ट दिखाइए कैंडल। 106 तक जब गया था तो स्ट्रेट छोड़ चुका था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन चला। 10 दिन टू मच होता है, भाग भाग के आदमी कब तो थकेगा, बस वही थकाना। 10 दिन का अपमूव मिला फ्रॉम 80 जोन्स टू 106। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही हाल है और कुछ नहीं। और भाई बहुत चल गए थे इसलिए थकान उतार रहे हैं ये यहाँ पे, इसलिए इसमें एक ऐसा मूव आपको देखने को मिला हुआ है। गवा सर, एक सवाल डॉक्टर रेड्डीज पे। अच्छा, प्रोड्यूसर बता रहे हैं डिविडेंड एडजस्टमेंट भी हुआ है 4-5 रुपए का, शायद उसके लिए भी हो सकता है। यस, पॉसिबल है। गवा सर, डॉक्टर रेड्डीज, इस पे कई सारी बड़ी बुलिश कॉल्स आ रही हैं, उस पे क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से डॉक्टर रेड्डी का जो चार्ट है, हाई टाइम फ्रेम का जो चार्ट है वो बढ़िया है। अपमूव और डाउनमूव मिलते हैं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन मोड है, लेकिन मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन डॉक्टर रेड्डी में करीब 5000 के आसपास है, ट्रेड कर रहा है 5426 पे। घबराना नहीं चाहिए, होल्ड करना चाहिए, अपमूव मिलना चाहिए, 6000 पे पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम। ये जोन है, वो इमरान खान साहब कहते हैं ना, आपको घबराना नहीं है, बस वैसा ही आपको घबराना नहीं है। ओके, घबराना नहीं है आपको। गवा सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको धनतेरस और दिवाली। आपको भी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।